न्यूरा कहते हैं भाई हम क्या है इमिटेट करके सीखते हैं, अनुकरण, जिसको नकल भी कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में। अब ये अनुकरण का सिद्धांत क्या है? गौरव कह रहे हैं जी सीखते हैं अनुकरण से। रीड पर रणनीति बनाए, बिल्कुल बना दूंगी रविंद्र जी, आज का टाइम दो यार मुझे, कहीं लिख लेती हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या तो लिख चुकी हूँ जीवन में। देखो एक बार, आज फिर लेट पार्टी थी क्या मैम? अरे यार कोई पार्टी नहीं थी, एक क्लास से दूसरी क्लास, अभी 9:15 बजे एक क्लास खत्म हुई थी, आज वो लेट थी थोड़ी सी, फिर खाना खा लिया मैंने, बस यही पार्टी थी आज, घी भर के रोटी खाई गई है, इतनी पार्टी थी। बताओ एक बार, बनाएंगे केदार मिल जी, करा देंगे मैथ्स पेडागोजी भी, आज जो हो रहा है वो तो देख लो कम से कम। इंग्लिश पेडागोजी में कम लोग इंटरेस्टेड हैं, डर लगता है क्या इंग्लिश से? अरे सिमनी डायरीज भरी पड़ी हैं, ऐसे थोड़ा ना डिस्क्लोज कर देंगे क्या लिखे हैं। बताओ एक बार, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण का सिद्धांत। A child imitates his teacher very much। अब यहां आपको एज अ टीचर इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि बच्चा जो है वो अपने टीचर को इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, इवन वे ऑफ टॉकिंग भी आपका बदल जाता है। जिस भी टीचर को आप ज्यादा पसंद करते हैं या ज्यादा सुनते हैं देखते हैं, है ना, तो द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। जैसा कि बेंड्यूरा अपनी थियोरी में कहते हैं कि भाई आपको सही मॉडल्स को फॉलो करना है ताकि आप सही चीज इमिटेट करें, अनुकरण करें और उसको उसी तरीके से अपने प्रयोग में ला पाए। तो टीचर्स को यह ध्यान रखना है कि वो अच्छे वक्ता हो, अच्छे स्पीकर हो या लैंग्वेज को अच्छे से यूज कर पा रहे हो, ताकि बच्चा यदि उनको रोल मॉडल की तरह देखे तो उसको कुछ फायदा हो। ऐसा ना हो कि वो टीचर जो है वो इंग्लिश को इंग्लिश बोलता है और बच्चे भी फिर इंग्लिश ही सीखें, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। दिमाग को दिमाग नहीं बोलना, दिमाग ही बोलना है, ठीक। टेप रिकॉर्डर एक अच्छा ऑप्शन है, रेडियो एक अच्छा ऑप्शन है, ग्रामोफोन एक अच्छा ऑप्शन है, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है। ये सारी चीजें क्या है, आपके सही रोल मॉडल प्रस्तुत करने में आपकी मदद करेंगे। जब आप सही मॉडल्स को प्रस्तुत करते हैं, उनको सही जगह से सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, तो क्या होगा, इमिटेट करके बच्चा अच्छा सीख पाएगा। तो सही मॉडल्स को बच्चा इमिटेट कर पाए या आप खुद एक रूप में अच्छे मॉडल बन पाए, बच्चे के लिए रोल मॉडल बन पाए, ऐसा प्रयास आपको अपनी भाषा के माध्यम से करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल। कुछ 7 प्रिंसिपल करने वाले हैं हम और फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को और देख लेंगे हल्का सा। देखिए एक बार नेक्स्ट प्रिंसिपल, उत्तराखंड एलटी के लिए सीडीपी। यार इतने सारे पेपर हैं, एक व्यक्ति अकेला है, थोड़े दिन रुक जाओ, ठीक है। वकील सिंह स्पीड स्लो कर देंगे। मनाहिल सही है, सही है। ऋतिका बढ़िया है, बढ़िया। आपको इमिटेट करती हूँ, कौन है ये? अनीता जी, धन्यवाद। सही आंसर कीजिए एक बार। जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, मतलब भाषा या किसी भी चीज को सीखते समय प्रैक्टिस और ड्रिल इंपॉर्टेंट है। बार बार हम मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट। रेपिटेशन, पुनरावृत्ति कह लीजिए, आप इसको अभ्यास कह लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक कहावत चलती है पुरुष प्रधान समाज में, ये मैन के लिए ही था, अदरवाइज ये दोनों के लिए है, कि मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास से व्यक्ति जो है वो अच्छा बन जाता है, परफेक्ट बन जाता है ना। एज मेंशन्ड अबव, लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसेस। हम कह सकते हैं कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। अगर आप 3-6 महीने 1 साल यूएस रह के आ रहे हैं या किसी और देश में रहकर के आ रहे हैं, आपका एक्सेंट वहां, मेरी एक सिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने कुछ कानपुर से मास्टर्स किया, तो वो 2 साल वहां रही, तो फिर वो हमारे साथ मतलब नॉर्मल डिस्कशन होता था, अभी पीएचडी कर रही हैं, तो उनके वो एक्सेंट में वो कुछ कुछ वर्ड्स यूज करती थी, तो हम कहते थे कि वहां से मतलब वो पूरा प्रभाव आ गया, तो हैबिट पड़ गई। कहने की बात यह है कि भाषा में बेसिकली आपकी टोन हो, एक्सेंट हो, आपके वर्ड्स को यूज करने का तरीका हो, सारा खेल हैबिट का है। तो इसलिए सही हैबिट बच्चों को पढ़े प्रैक्टिस कर करके, ये जरूरी है। फिर है रेपिटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन, यानी सही समय पे या इंटरवल्स पर, अलग अलग अंतराल पर प्रैक्टिस या रिपीटिशन होता रहना चाहिए, पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए। यदि आपने कुछ सीखा है और आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो काम का नहीं है। उसी तरह से भाषा का भी सेम ही हाल है। आपने एक बार इंग्लिश को सीख लिया, फिर आपने यूज ही नहीं किया कभी जीवन में, तो समस्या आएगी, आपकी वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, धारा प्रवाहिता नहीं आएगी, सोचना पड़ेगा बोलते समय। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी कि मौखिक रूप से आप यूज कर पाए भाषा को। देखते हैं साहिक, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई। देखिए एक बार,
प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच यानी मौखिक अप्रोच की यदि हम बात करें, क्या है वो? इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सबसे तेजी से आप सीख पाएंगे यदि आप भाषा को किसी को बोलते हुए या यूज करके, मौखिक रूप से यदि आप यूज कर रहे हैं, आप माहौल में हैं, आप सुनते रहेंगे, आपको बोलना आ जाएगा। तो पढ़ना और लिखने से भी तेज क्या काम करेगा? ओरल स्पीच, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब भाषा को, तब। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन। जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर, तो वो आप मौखिक रूप से उसको बैकग्राउंड से जोड़िए, स्टोरी सुनाइए कुछ, या मौखिक भाषा का प्रयोग कीजिए। ठीक। स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। जो भाषा है, जो बेसिकली मौखिक भाषा का प्रयोग है, वो क्या है? वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भाषा सिखाते समय। फिर है स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग। अब स्पीच के साथ साथ आपको रीडिंग और राइटिंग का भी प्रयोग करना है, पहले रीडिंग राइटिंग भी करानी है, ये भी हम कह सकते हैं। मतलब रीडिंग राइटिंग से पहले स्पीच का इस्तेमाल होना चाहिए, ये कह सकते हैं हम। फिर आगे आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको पता है स्किल्स क्या हैं? सीक्वेंस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें दोनों में मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल अप्रोच का यूज है। लिसनिंग और स्पीकिंग में तो पहले हम ओरल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, फिर हम स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग पे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। इस बात को हमें हिंदी में भी ध्यान रखना होता है और इंग्लिश में भी, कि हम स्वाभाविक रूप से भाषा सिखाएं। स्वाभाविक सीक्वेंस या नेचुरल सीक्वेंस क्या है लैंग्वेज सीखने का? ये बात हमने समझी है कि जो 4 बेसिक स्किल्स हैं उनका एक नेचुरल सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग सीखेगा बच्चा, देन वो राइटिंग सीखेगा। अब इसमें राइटिंग का मतलब वो नहीं है जो बच्चा अपने आप पेन उठा करके स्क्रिबलिंग करने लग जाए। जो प्रॉपर वे है, जो सीक्वेंस है, एक नेचुरल ऑर्डर है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक। स्पीड इज मोर देन एनफ। केदारमल जी, ऐसा है क्या? ज्यादा लग रही है क्या स्पीड? पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद ही बताओ कि ज्यादा लग रही है कि नहीं। ऑब्वियसली आपने किया होगा पहले से, लेकिन ये मेरी हैबिट फॉर्मेशन है जिसको इस्तेमाल करना जरूरी है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स हैं जो एक ऑर्डर में चलनी चाहिए। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं, 4 मुख्य कौशल हैं भाषा को सीखने के। दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर। एक स्वाभाविक सीक्वेंस में इनको हम सिखाएं। बिकॉज आ चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड्स। जब आप दुनिया में आते हैं, साउंड सुनते हैं, अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, ये है, वो है, ठीक। तो पहले आप साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं दुनिया में आकर के, फिर आप